हेलो। तो दिख रहा और दिख रही हो, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है। और आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा लोग, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2.3 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। पर्सनली 2.3 के अंदर जितने भी सवाल है ना, वो सारे सवाल का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, इस पर्सनली का बेसिक भी हम साथ साथ बताते जाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है ना, आपको बिल्कुल स्टार्ट से अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट से देखते हैं। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। ठीक है। देखो क्या है, प्रश्न 2.3 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस है। बात को समझो, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है ना, कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है। पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1, क्या बोला है, गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है। मतलब चेक ये करना है कि ये x प्लस 1 जो दिख रहा है बेटा लोग आपको, x प्लस 1, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई गुणनखंड कब होता है, जब वो वाला मान यहाँ पे लगाने पर इसका उत्तर कितना आ जाए बेटा लोग, 0 आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको भी चेक करना है ना, हमें देखो किसको चेक करना है, x प्लस 1 को, तो x प्लस 1 लिख देंगे इधर। ठीक है। और उसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। आपको एक ही स्टेप फॉलो करना है। ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए जो दिया है क्वेश्चन उसके बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैं x का मान लिखा लूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग, ये 1 इधर प्लस का, उधर का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा 1। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग, -1 आएगी। अब ये क्वेश्चन गुणनखंड कब होगा, जब अगर ये -1 का मान इस प्रश्न के अंदर रख दूं और इसको फॉलो करने पर क्या उत्तर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। हम पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी बेटा लोग, -1। लेकिन आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड प्रमेय से। मतलब प्रमेय क्या बोलती है, जो भी गुणनखंड होता है ना, उससे जो x का मान आएगा, अगर वो x का मान यहाँ लगाते हैं इस प्रश्न के अंदर, तो उत्तर में कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। देखो x का मान कितना है, -1। मतलब क्या करना है कि प्रश्न में आपको जहां पे भी x दिख रहा है ना, वहां पे -1 पुट करते जाना है। पहले x की घात कितना है, 3, तो -1 की घात कितना आ जाएगा बेटा लोग, 3 प्लस x का स्क्वायर, मतलब क्या है, -1 का क्या स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1 रखनी है। फिर प्लस का प्लस लगा दूंगा, फिर क्या बेटा लोग, पीछे x लिखा हुआ है, फिर कितना लिखूंगा, -1, फिर क्या है, +1। इतना करने के बाद देखो, -1 की घात क्या है बेटा लोग, 3 है। बताता हूँ, -1 की घात 3 का मतलब क्या होता है, घात का मतलब क्या होता है कि वो संख्या उतनी बारी क्या बेटा लोग, गुणा में है। तो -1 की घात 3 का मतलब ये है कि -1 जो है ना बेटा लोग, कितनी बार गुणा में है, 3 बार गुणा में है। -1 इंटू -1 ठीक है। तो 1 का गुणा अगर मैं 1 से करता हूँ, कितना आता है, 1। फिर 1 का गुणा अगर मैं 1 से करूंगा तो उत्तर कितना आएगा, आएगा तो 1, लेकिन वो प्लस का आएगा कि माइनस का, बात को समझो। अगर दो माइनस का गुणा होता है तो क्या बनता है, प्लस। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन फिर पीछे एक और भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस में, प्लस माइनस माइनस, मतलब -1 की घात 3 कितना होता है, -1 ही होता है। तो यहाँ पे कितना है बेटा लोग, -1 आ जाएगा। फिर -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 होता है, समझिए बात को। -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 कितनी बार गुणा में है, 2 बार गुणा में है, तो -1 इंटू -1, तो 1 एकम कितना होता है, 1 होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसे किस अपना माइनस का स्क्वायर कहीं में आता है, प्लस में आता है, तो यहाँ पे उत्तर कहीं में आएगा +1। देखो प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। फिर क्या है, +1, तो +1 लिख दूंगा। अब देखो ये 1 कहीं का है माइनस का, ये कहीं का है प्लस का, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा लोग, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। फिर ये कहीं का है प्लस का, ये कहीं का है माइनस का, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कट गए। तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। मतलब क्या बचा, अपने पास 0 उत्तर आया। तो देखो उत्तर 0 आया, क्या आया है, मतलब क्या है, गुणनखंड है। क्योंकि यहाँ पे x का मान कितना आया, -1, वो मान यहाँ लगाने पर जो हमें मान प्राप्त होता है वो कितना है, 0 है। मतलब क्या है बेटा लोग, गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, आज बाद में लिख देंगे यहाँ x प्लस 1 जो है, क्या है बेटा लोग, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि उत्तर कितना प्राप्त हो बेटा लोग, यहाँ पे उत्तर 0 प्राप्त हुआ। इतना ही करना है उसके अंदर। ठीक है। अगर इतना आप करते हैं तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग, कंप्लीट होता है। बार बार देखो समझाता हूँ, एक और बार देख लीजिएगा कि जो गुणनखंड होता है ना, उसके बराबर 0 रखने पे जो x का मान आता है, वही मैं अगर प्रश्न में लगाता हूँ तो इसको उत्तर भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता है। देखो इसके साथ हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व। बेटा देखो बेटा लोग, नोट कर लीजिएगा इसको।
क्या करना है क्या नहीं करना है, जो दूसरा क्वेश्चन भी वही करना है हमें। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड पहले का, ठीक है। एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो इसमें भी कौन सा चेक करना है, एक्स प्लस 1 पर 1 पे चेक करना है, क्योंकि एक्स प्लस 1 जो है ना पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों के अंदर उस पर चेक करना है अपने को। तो क्या लिखूंगा साइड में मैं, एक्स प्लस 1 बराबर कितना 0। यहाँ पे फिर से एक्स का मान कितना आएगा 1, उधर का कहीं का हो जाएगा -1 का। अब क्या करेंगे, क्या लिखूंगा फिर से मैं, गुणनखंड प्रमेय से। कौन सी प्रमेय बेटा लोग, गुणनखंड प्रमेय से। ये प्रमेय क्या बोलती है कि अगर मैं एक्स का मान यहाँ ये रख दूं, अगर उत्तर 0 आ जाए तो मेरा शून्य क्या मतलब गुणनखंड क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखते जाओ मान, कितना रखना है, एक्स बराबर -1। मतलब प्रश्न में आपको जहां पे भी एक्स दिख रहा है तो रखोगे -1। तो -1 की घात कितना है बेटा, एक्स का 4 है, तो -1 की घात कितना जाएगा 4 प्लस एक्स की घात 3 मतलब -1 की घात कितना जाएगा 3, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है -x, तो -x फिर प्लस का x। ध्यान रखना जो माइनस वाला होता है तो कोष्टक में लिखते हैं अपन, ठीक है ना। एक के करके सोल्व करते हैं। -1 की घात 4, -1 की घात 4 मतलब क्या है, -1 कितनी बार गुणा में 4 बार, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। देखो माइनस माइनस को गुणा करूंगा कितना आएगा प्लस, फिर प्लस माइनस को गुणा करूंगा कितना आएगा माइनस, फिर माइनस माइनस को गुणा करूंगा कितना आएगा प्लस। मतलब उत्तर कहीं में आएगा प्लस में आएगा। 1 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से कितना आएगा 1, तो उत्तर कहीं का आएगा प्लस का 1। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी माइनस वाली संख्या के ऊपर, बात समझिएगा, अगर किसी माइनस वाली संख्या के ऊपर जो घात लगी हो वो अगर कोई सम संख्या है तो उत्तर कहीं में आता है प्लस में। जैसे अगर यहाँ -1 का स्क्वायर होता, -1 का स्क्वायर होता तो भी उत्तर क्या आता 1। -1 की घात 4 जब उत्तर कहीं में आया है प्लस में आया है, यहाँ भी उत्तर कहीं में आया है प्लस में। लेकिन जब माइनस वाली संख्या के ऊपर घात जो होती है ना विषम लगी हो तो उत्तर कहीं में आता है माइनस में आता है, ठीक है। तो माइनस की कितना बेटा लोग 4 है, मतलब उत्तर कहीं में आएगा 1 कहीं का प्लस का। फिर प्लस माइनस की कितना बेटा लोग 3 है, तो माइनस की मैं दिखाता था आपको, माइनस की 3 मतलब क्या 3 बार गुणा में, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस में प्लस माइनस फिर से क्या माइनस, फिर क्या है बेटा माइनस का 1। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, फिर देखो प्लस माइनस के बन जाएगा, फिर से -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस फिर प्लस का 1। इतना करने के बाद फिर 1 का 1 लिख दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, फिर प्लस का 1 उतार दूंगा, फिर माइनस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस का 1 आ जाएगा। देखो काटाबेटी करते हैं यहाँ पे, ये 1 का प्लस का 1 का माइनस, दोनों आपस में कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसल, बचा क्या 1 1 बच गया। देखो यहाँ पे उत्तर क्या है हमारे पास, प्लस का 1 उत्तर आता है, लिख देता हूँ उधर, चलो बेटा इसको तो देखना उत्तर कितना है हमारे पास, यहाँ पे उत्तर कितना है हमारे पास 1 आता है। मैंने क्या बोला था, उत्तर कितना चाहिए हमें 0 चाहिए, उत्तर क्या आया 1, मतलब ये गुणनखंड यहाँ पे नहीं है। कौन किसका गुणनखंड नहीं है, जो x प्लस 1 है ना वो इस दूसरे वाले क्वेश्चन का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अगर गुणनखंड होता तो उत्तर कितना आता 0, लेकिन उत्तर 0 नहीं आया, मतलब गुणनखंड बेटा लोग यहाँ पे नहीं है। लिख दूंगा x प्लस 1 गुणनखंड है बेटा लोग क्या नहीं है, लिख दूंगा गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उत्तर कितना है बेटा लोग, उत्तर 0 प्राप्त नहीं हुआ। ये आपका क्या होता है, दूसरे का आंसर होता है, ठीक है। इसमें या फिर तीसरा भी करेंगे अपने को, बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, उतार लीजिएगा, अगर नहीं उतारे वीडियो को पीछे करके, ठीक है ना। तो अगले पे आते हैं, देखो बहुत बड़े तरीके बता रहे हैं आपको, देखिएगा क्या क्वेश्चन लिख देता हूँ, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। किस पे चेक करना है, x प्लस 1 के ऊपर। लिख दूं पहले मैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमें फिर से -1, मतलब कि जहां पे भी x दिख रहा है वहां कितना रखेंगे -1 रखते हैं। -1 की घात कितना पहले 4, फिर प्लस का प्लस, फिर 3 का 3, फिर क्या आएगा -1 की घात कितना जाएगा 3, फिर प्लस का प्लस 3 का 3, फिर -1 की घात कितना आएगा बेटा लोग 2 आएगा, फिर प्लस का प्लस, फिर x का मतलब कितना है -1, कितना लिखूंगा मैं -1, फिर प्लस का प्लस, फिर पीछे एक और बात चल रहा है, मतलब कुछ नहीं करा, जहां पे प्रश्न में x था ना वो मैंने -1 कर दिया। अब -1 की घात 4 कितना आएगा, मतलब -1 कितनी बार गुणा में 4 बार, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर से क्या माइनस माइनस प्लस, क्या में आएगा 1 आएगा। मैं बताया था जब माइनस वाली संख्या को घात कई में वो सम हो तो उत्तर भी काय में आता है, मतलब धनात्मक आता है, ठीक है। प्लस 3, अब -1 की घात 3 कितना होता है माइनस होते होते, देखो
अगर मैं 3 का गुणा 1 से करूंगा, मतलब देखो माइनस का 3 कितना आया हमारे पास, बताया था मैंने आपको भी, कितना आता है, -1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा में कितना आएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा, प्लस अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 के गुणा में क्या आएगा, पहले 1, फिर प्लस माइनस, माइनस तो माइनस लिख दूंगा, फिर प्लस का 1 तो प्लस का 1। अब आगे सोल्व करते हैं, पहले गुणा करना है, 1 का 1 लिख दिया, अब 3 एकम 3, देखो 3 का 1 है, प्लस का 1 का 1 है, माइनस को, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 एकम 3, तो प्लस का 3 आएगा, देखो दोनों प्लस के, फिर माइनस का 1, फिर पीछे प्लस का 1, बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 1 प्लस का, ये कहेगा माइनस का, दोनों उड़ गए, ये 3 प्लस का 1 आएगा माइनस का, दोनों भी क्या हो गया खत्म, बचा क्या हमारे पास, 1 बचा। उत्तर क्या आया, 1, मतलब उत्तर सोल्व करने पर उत्तर कितना आता है हमारे पास, यहाँ पे 1 आता है, उत्तर कितना आया, 1। तो गुणनखंड है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उत्तर कितना आया, 1 आया। अगर उत्तर कोई 0 आता तो गुणनखंड कहलाता। फिर क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि x + 1 जो है इस प्रश्न का क्या गुणनखंड नहीं है, क्या है बेटा लोग, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उत्तर जो है क्या नहीं आया, उत्तर 0 प्राप्त नहीं हुआ। बस ये के बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होता है बेटा लोग, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। बहुत बड़ा सवाल है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो इसको पहले देखो क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 4। बगुआ देखो ध्यान से, x³ माइनस x² - 2 प्लस √2 x प्लस √2। चलो एक काम बताना कि आप जहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, मतलब किसी स्टेट से हो, MP से हो, राजस्थान, बिहार से, कहाँ से भी हो, तो कमेंट में लिखना तो जरूर कि कहाँ से वीडियो देख रहे हो। हमें भी देखे, हम हमारी जो बच्चे वीडियो कहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। बताना है कमेंट बॉक्स में जाके कि हम किस स्टेट से हैं, किस जगह से। मैं तो झालावाड़ से हूँ, ठीक है ना, मतलब झालावाड़ राजस्थान से हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्न लिख दिया मैंने यहाँ पे, x + 1 बराबर कितना 0, x बराबर कितना आ गया -1। सबके अंदर x + 1 पे चेक करना है, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, वो हम क्या रखेंगे, सवाल के अंदर रख देंगे। जहाँ पे भी क्या है x बराबर मतलब किधर को -1 रख दूंगा, तो माइनस के कितना बेटा लोग 3 आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस, x का मान कितना रखना -1, तो -1 के कितना जाएगा 2, फिर माइनस का माइनस, फिर 2 + √2, पीछे क्या है x का मान कहीं में बेटा लोग माइनस में। मैं बताया था ना, माइनस वाली संख्या गुणा में लिखते हैं ना अपन, तो क्या कोष्टक लगाना पड़ता है, तो कोष्टक लगा दो, प्लस का कितना आ गया √2, ये कैसे लिख दिया, ठीक है। -1 की घात 3 बताया था मैंने, जब घात विषम संख्या हो तो उत्तर कहीं में आता है, माइनस में आता है, तो -1 आएगा। फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, -1 की घात कितना है 2, मतलब उत्तर कहीं में आएगा, सम संख्या मतलब उत्तर प्लस में आएगा, मतलब प्लस का 1, फिर माइनस का 2 + √2, फिर इंटू में क्या है माइनस का 1, प्लस कितना आ गया √2। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है। अब माइनस का 1 नहीं, आप एक काम करते चलो, -1 और -1 दोनों जुड़े कहीं के हो जाएंगे बेटा लोग, प्लस के हो जाएंगे, दोनों माइनस के दोनों जुड़ेंगे, तो माइनस का क्या आएगा बेटा लोग 2 आएगा। अब देखो कि ये 2 + √2 जो ये पूरा एक पद है, ये भी -1 भी क्या है पूरा पद, बीच में मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है इन दोनों के बीच में गुणा है, ये एक कई का है माइनस का है, ये 2 + √2 बेटा लोग ये पूरा भी कई का है माइनस का है। जब दो माइनस वाले पदों का गुणा करते हैं तो उत्तर कई में आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, किसमें, गुणा में, तो उत्तर कई का आएगा प्लस का, कितना आ जाएगा 2 + √2। अगर बताओ मैं 1 का गुणा अंदर करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि 1 का गुणा किससे भी करते हैं ना तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने इसका 1 से इसका गुणा कर दूंगा तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन 1 भी कहेगा तो माइनस का भार भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस के बन गया, फिर से प्लस बन के, पीछे कितना है प्लस का √2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, देखिएगा। इतना करने के बाद अब देखो ये -2 है, अब खोल लेते हैं कोष्टक को, माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस √2, फिर प्लस का क्या बेटा लोग रूट में 2। अब देखो संख्या कट रही है क्या, ये 2 प्लस का है माइनस का, दोनों आपस में क्या होगा बेटा लोग कट गए, लेकिन ये रूट देखो ये भी रहेगा √2, ये भी √2, ये भी क्या है √2, दोनों का क्या प्लस के, तो एक बार √2 ये 2 बार √2, कितना आएगा 2 √2, लिख दो 2 कोष्टक में क्या √2। उत्तर 0 प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब क्या है बेटा लोग ये भी गुणनखंड है, यहाँ पे नहीं है, ओनली पहला क्वेश्चन भी आया था गुणनखंड में, लिख दूंगा गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं बेटा लोग, क्योंकि उत्तर क्या प्राप्त हुआ बेटा लोग 0 प्राप्त नहीं हुआ, उत्तर 0 नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि जिस मान को लगाते हैं तो फिर उत्तर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, अगर उत्तर 0 आ जाता है तो गुणनखंड कहलाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित
स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में क्या बोला है, gx px का गुणनखंड है या नहीं। देखो gx और px क्या है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं। क्या बोला है, gx है, एक तो क्या चीज है gx है, एक और क्या है बेटा लोग px है, एक तो px है बेटा लोग, एक और क्या है gx है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा होगा, px क्या है, बड़ा सवाल है, ठीक है, और gx मतलब क्या है, छोटा वाला। ध्यान रखो p से क्या है, पप्पा जी, क्या है बेटा लोग, पप्पा जी मतलब पिताजी, पिताजी बड़े होते हैं और बेटा जी क्या होते हैं, छोटे। तो p से क्या है अपना पिताजी है, यहाँ पे gx से क्या है, बेटा जी है, ठीक है। जी से तो क्या है बेटा जी, p से क्या है पिताजी, तो देखो पिताजी बड़े होते हैं तो px यहाँ बड़ा सवाल दे रखा है। तो करना क्या है, क्या बोला है कि gx px का एक गुणनखंड है नहीं। अब गुणनखंड मतलब क्या, इसका टुकड़ा है कि नहीं है, ठीक है। अब मतलब कि पूछ रहा है कि gx क्या है, बेटा जी है, तो पूछ रहा है ये बेटा जी पिताजी के पुत्र है कि नहीं, यह पूछ रहा है अपने से, ठीक है। क्या करूंगा मैं, पहले सवाल लिखता हूँ, बात समझिएगा कि px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये तो किसकी वैल्यू, px की वैल्यू है। अब आगे देखते हैं कोमा लगा के, gx मतलब बेटा जी के मान कितना है, देखो कितना है x प्लस 1। मैंने क्या बताया था, जो छोटा वाला मान है वो इस बड़े वाले मान का गुणनखंड है कि नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं, अपन क्या करेंगे, पहले छोटा वाला मान जो है ना उसके बराबर कितना रखूंगा, तो जीरो रखूंगा, मतलब x प्लस 1 बराबर कितना रखूंगा, मैं जीरो रखूंगा। तो बताओ यहाँ पे x का मान कितना लिख लेगा, माइनस का 1। तो जो -1 मान आया है ना, अगर वही मान मैं प्रश्न में रख दूं और इसका उत्तर भी कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या कहलाएगा कि इसका गुणनखंड है। क्या लिखूंगा पहले मैं, गुणनखंड प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। जो x का मान आया किससे, gx से आया है, तो वही मान अपन का रखेंगे बेटा लोग, यहाँ पे रखेंगे, रखूं, देखना आप आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। x बराबर कितना रखना है, -x। जहां भी आपको प्रश्न में x दिख रहा है ना, वहां कितना रखोगे, -x रखोगे। पहले कितना है 2, तो 2 लिख दूंगा, x की घात 3 मतलब -1 की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस, फिर x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, फिर 2 का 2, गुणा में क्या है x, तो गुणा में कितना आएगा बेटा लोग, -1 आ जाएगा, फिर माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे 2 गुणा में, तो 2 गुणा में लिख देता हूँ। अब ध्यान ये रखना है, माइनस की घात 3 मैंने कितना बताया था, माइनस क्यों होती है, क्योंकि माइनस का 3 क्या दिशा में है, तो उत्तर कहीं में आएगा माइनस में, तो अंदर क्या आएगा, -1 ही बचेगा। फिर प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दूंगा। देखो 2 कहीं का है, माइनस का नहीं, 1 भी कहीं का है, माइनस का 2 एकम कितना होता है, 2 ने माइनस माइनस दोनों में माइनस का, उत्तर कहीं में आएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस, फिर पीछे क्या है, माइनस का 1, फिर 2 एकम 2, 1 कहीं का बेटा लोग माइनस का है, तो उत्तर कहीं में आएगा माइनस में, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 1। देखो ये 2 प्लस का है, 2 कहीं का है माइनस का, देखो ये 2 प्लस का, ये कहीं का माइनस, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। ये 1 प्लस का, ये कहीं का माइनस का, दोनों भी आपस में क्या होगा बेटा लोग, कैंसल। तो कितना बचा बेटा लोग, 0। तो देखो उत्तर क्या आया, 0 आया है, मतलब क्या है कि ये गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि उत्तर कितना आया है, 0। लिख दूंगा कि यहाँ पे इसकी पूछा था gx, जो gx है छोटा वाला, वो इस बड़े वाला का गुणनखंड है, लिख दूंगा यहाँ जो gx था, gx px का क्या है बेटा लोग, px का गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि उत्तर कितना है, 0 आया है। तो इसी के बाद क्या होता है बेटा लोग, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, इसका दूसरे का कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आ रहा समझ में आपको, छोटा वाला मान जो होता है ना उसके बराबर क्या रखना है, आपको 0 रखना है, वो जो x का मान निकलता है उसको मान px में रखना है। ये दूसरा लिख देता हूँ मैं, देखना क्या लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। अब फिर से px बराबर कितना है यहाँ पे, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx की वैल्यू कितनी है, बेटा जी की वैल्यू कितनी, देखो ये gx मतलब बेटा जी अपने, ठीक है, बराबर कितना आ गया, x प्लस 2। फिर से वही चेक करेंगे कि gx इसका px का गुणनखंड है, क्या करूंगा पहले मैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। वही वैल्यू अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे रख दूं। देखो आपको जो भी प्रश्न में यहाँ पे x दिख रहा है ना, कितना रखोगे, -2 रखोगे, तो -2 के साथ कितना आ जाएगा बेटा लोग, 3 प्लस 3 का 3 एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस फिर 3, तो 3 x मतलब क्या है, -2, तो -2 लिख दो, फिर प्लस कितना है 1, -2 के बाद कितना है 3, -2 या 3 का मतलब क्या है कि 2 -2 कितनी बार गुणा में, 3 बार, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूनी 4 ने 4 दूनी 8, कितना जाएगा बेटा लोग 8, माइनस माइनस प्लस ने प्लस माइनस माइनस, मतलब कई का 8 आएगा माइनस का,
क्योंकि ऊपर घात कितनी विषम संख्या है, तो माइनस का 8, फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4 होगा। देखो 3 इंटू में कितना जाएगा 4, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। फिर देखो 3 दूना कितना होगा 6, लेकिन का आएगा बेटा लोग माइनस का आएगा। देखो 2 का है अंदर माइनस का है, 3 का आएगा प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 दूना कितना आएगा माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस 8, 3 चौक 12 माइनस 6 प्लस 1। अब देखो क्या करना है आपको यहाँ पे कि कौन कौन सी संख्या प्लस की है और कौन कौन सी संख्या कहेगी बेटा लोग माइनस की है, चेक करते जाओ पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे क्या है माइनस 6। अगर मैं 12 के अंदर से इस एक को जोड़ूं, क्योंकि 12 भी आएगा प्लस का, एक भी आएगा प्लस का, 12 कितना होता है 13, 12 और एक कितना हो जाएगा बेटा लोग 13 हो जाएगा। बचा क्या 8, बचा क्या 6, दोनों ही कहीं के माइनस के, दोनों भी आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे, तो 8 और 6 कितना होगा 14, लेकिन उत्तर कहीं का आता है माइनस का आता है, जुड़ते तो है लेकिन उत्तर कहीं में आता है माइनस में, तो माइनस का 14। बताओ 13 के अंदर से 14 आया कितना बचेगा माइनस का 1, उत्तर क्या आया माइनस का 1। अगर यहाँ पे उत्तर माइनस 1 है बेटा लोग, जीरो आया क्या उत्तर नहीं आया, अब मतलब क्या है गुणनखंड नहीं है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं gx क्या है बेटा लोग px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उत्तर कितना आया है, जो -1 आया है बेटा लोग वो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं। आप ऐसा भी शॉर्टकट में लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे की तरफ। देखो बड़ा ही जोरदार सवाल, ये भी कर सकते हैं आप इसको, अगर चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, नहीं बताएगा हूँ आपको, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि कैसा आ रहा है समझ में, ठीक है ना। क्योंकि कमेंट से हमें बहुत मिलती है कि क्या मोटिवेशन मिलता है हमको कमेंट से, कि यार बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं सीख रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम इस वीडियो और बनाए, ठीक है। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। तो पी एक्स बराबर कितना देखो इसके अंदर x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब आते हैं जी एक्स इक्वल टू कितना है x माइनस 3। अब देखो फिर से वही तरीका, जी एक्स किसका है गुणनखंड पी एक्स का है, तो क्या करेंगे अपन पहले x माइनस 3 बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x वैल्यू कितनी की बेटा होगी यहाँ पे प्लस का 3, बात है समझ में, -3 हो जाएगा प्लस का हो गया, तो x वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 3। अब क्या करेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड कब होगा, जब मैं 3 रखूंगा तो उत्तर कितना आएगा 0 आएगा। रखते जाओ यहाँ पे, मतलब जहाँ पे आपको दिख रहा है x दिख रहा है कितना रखोगे 3 रखोगे, तो पहले 3 की घात 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस x जगह फिर कितना आ गया 3, फिर प्लस का बेटा लोग कितना 6, तो 3 की 3 कितना होता है 3 तिया 9, 3 9 तिया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की 3 का मतलब यही 3 3 बार गुणा में, तो 3 तिया 9 तिया कितना 27, 27 लिख दो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4 इंटू कितना जाएगा 9 प्लस 3 और 6 कितने होते हैं फिर से 9। अब देखना है कि 27 माइनस 9 से कितने होते हैं बेटा लोग 36, 36 लिख दूंगा, प्लस का कितना फिर से 9 है। देखो प्लस वाले को 27 और 9 कितने होते हैं 36 होता है, तो फिर जोड़ दो प्लस वाले को, फिर माइनस का 36, बताओ 36 के अंदर 36 का कितना बचेगा 0, बताओ उत्तर 0 आया कि नहीं आया, और हमें उत्तर भी क्या चाहिए 0 चाहिए। अगर यहाँ पे उत्तर 0 आ जाता है तो मतलब क्या है कि जी एक्स जो है मतलब बेटा जी जो है पी एक्स मतलब क्या पिताजी के गुणनखंड है, लिख दूंगा आता है यहाँ पे क्या है जी एक्स जो है किसका गुणनखंड है पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसी के साथ हमारे सेकंड के तीसरे भी यहाँ पे बेटा लोग क्या होता है कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या बोला है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। देखो इसके लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमें चेक करना था गुणनखंड है कि नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि x माइनस 1 जो है ना इस px का क्या है पहले से गुणनखंड है। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कि px का मान किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर है, ये कौन है पी एक्स है। अब क्या बोला है जो x माइनस 1 है ना वो इसका गुणनखंड है। अब गुणनखंड कब होता है जब इसका मान यहाँ पे लगाने पर, किसमें इस मेन प्रश्न में अगर लगाता हूँ तो उत्तर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखो मतलब क्या है x माइनस 1 के अगर मैं बराबर कितना रखता हूँ मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। अब प्रश्न में पहले से बोला है कि गुणनखंड है, मतलब इस बार अपने को प्रश्न के अंदर कुछ चीज मिस है, यहाँ पे k है, अब k का मान निकालना है। मतलब क्या है कि अगर मैं इस x बराबर 1 का मान यहाँ पे रखता हूँ तो इसका मान डेफिनेटली कितना आएगा 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से क्या बोला है कि x माइनस 1 जो है ना वो इसका क्या है गुणनखंड है। लिखूंगा पहले मैं क्या गुणनखंड प्रमेय से, किससे गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे बेटा लोग अपन
जहां पे भी आपको प्रश्न के अंदर x दिख रहा है ना, वहां कितना रखूंगा मैं, x का मान 1 रखूंगा। पहले x का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस x मतलब कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर प्लस k। अब k की जगह k लिख दूंगा, नहीं इसको फॉलो करने पे कितना आएगा बेटा लोग, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये गुणनखंड पहले से है, प्रश्न में बोला है, ये में दिया है, ठीक है ना, दिया है। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस के बराबर 0। बात को समझिए कि यहाँ पे क्या बोला है, x माइनस 1 px का पहले से गुणनखंड है। अब जो चीज गुणनखंड होती है ना, तो उसको लगाने पे डेफिनेटली उत्तर कितना आता है, 0 आता है। इसलिए मैंने बराबर में कितना माना है, 0 माना है। अगर मैं यहाँ पे k का मान निकालू, बता लो 1 और कितना होता है 2, तो 2 प्लस के बराबर कितना, 0। तो बताओ k का मान कितना आएगा, 2 उधर गएगा, एक हो जाएगा माइनस का, तो फिर k की वैल्यू कितनी है बेटा लोग, -2 आएगी। ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, पहले का तीसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपन, कुछ नहीं करना है, जो भी अपने दिया है ना उसके बराबर अपने को 0 रखना है, होता जाएगा। दूसरे पे लिखता हूँ पहले मैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्या है, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। देखो इसमें भी हमें x माइनस 1 पे चेक करना है, तो पहले क्या करेंगे, x माइनस 1 के बराबर कितना रखूंगा, 0 रखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब ये मान का रखेंगे अपन, यहाँ पे रखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, कौन सी प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। हम x बराबर यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, 2 गुणा में क्या है, x स्क्वायर, मतलब गुणा में कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस के गुणा में कितना है, x, मतलब क्या, 1 लिख दिया, मतलब x जहाँ पे दिख रहा है ना 1 रखते जाएंगे, फिर √2, और इसका मान किसके बराबर आएगा बेटा लोग, 0 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि हमें दिया है कि गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, के का गुणा अगर मैं x करूँगा कितना आएगा, प्लस का के, फिर प्लस का √2 बराबर कितना आ गया, 0। मुझे k का मान निकालना है, तो देखो 2 आ गया, 2 एकम 2 प्लस k प्लस √2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, अपन को k का मान निकालना है, तो अपन k को भाई साहब इधर रहने देंगे ना, बाकी सबको उधर पहुंचा देंगे। इधर 2 प्लस का है, उधर का एक का हो जाएगा माइनस का, √2 भी का है प्लस का, उधर का एक का हो जाएगा माइनस का। तो ये इसका यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग, आंसर होता है, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके साथ हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा, इस तीसरे का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। मिटा देते हैं इसको पहले अपन। तीसरा क्वेश्चन आप खुद भी मन से कर सकते हैं अगर चाहे तो, देखिएगा, देखो थोड़ा छोटा हो गया होगा स्क्रीन थोड़ी, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, तीसरा यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं, क्या है तीसरा क्वेश्चन, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। क्या करेंगे, इसके अंदर भी वही, सब में x माइनस 1 पे चेक करना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्या लिखूंगा पहले मैं, गुणनखंड प्रमेय से। अगर ये इसका गुणनखंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे x बराबर 1 रखने पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो रखते हैं पहले कि आपको प्रश्न में जहाँ पे भी क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, वहां कितना रखेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू में क्या है, x मतलब क्या, 1 प्लस कितना, 1 के, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, √2 का गुणा अगर मैं 1 से करूँगा कितना आएगा, √2 प्लस का 1 बराबर कितना आएगा बेटा लोग, यहाँ पे 0, ठीक है ना। ये बराबर कितना चल रहा है अपना, इधर 0 चल रहा है। अब मुझे k का गुणा अगर मैं 1 से करूँगा, k कम k माइनस का √2 प्लस का 1 बराबर कितना, 0। मुझे k का मान निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा लोग अपन यहाँ पे, कि जो भी इधर k है उसको इधर रख दो और बाकी सबको उधर पहुंचा दो। √2 उधर का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। बराबर को ज्यादा चेंज होता है, पता है आपको इतना। तो इसका कौन सा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है अपना, तीसरा। और अब देखो एक और देखते हैं, चौथा वाला, ये बता देते चलो। चौथा क्वेश्चन क्या है, px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, वही x माइनस 1 बराबर कितना रखूंगा पहले मैं, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो वही 1 अपन कहाँ पे रखेंगे, प्रश्न के अंदर। क्या लिखूंगा, उससे पहले मैं गुणनखंड प्रमेय
से क्या आ जाएगा बेटा लोग, यहाँ पे के की जगह के लिख देंगे, इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब क्या एक का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू में क्या है एक्स, मतलब क्या एक, प्लस के बराबर कितना आ जाएगा 0। अब एक का स्क्वायर कितना होता है एक, तो इंटू में एक लग जाएगा, 3 एकम 3, तो माइनस का 3 आएगा यहाँ पे देखो, क्योंकि 3 का आएगा बेटा लोग यहाँ माइनस का, तो माइनस का क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, प्लस के बराबर कितना आ गया 0। अब देखो अगर मैं के कम के यहाँ पे एक बार यहाँ पे आ गया -3, फिर से क्या है प्लस का के बराबर कितना 0। अब देखो ये के कहीं का है प्लस का, ये भी कहीं का है प्लस का, तो दोनों जोड़ेंगे तो के और के कितना होता है 2 के होता है, माइनस का 3 बराबर कितना 0। तो मुझे के का मान निकालना है, ये के और के जुड़ा कितना हो गया 2 के, -3 मुझे के का मान निकालना, 2 को इधर रख दो, -3 को उधर भेजूंगा, कहीं का हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आई बेटा लोग, यहाँ पे अगर मैं के का मान निकालूं तो देखो 3 उधर चल रहा है तो चलने दो, अब 2 इधर कहीं में गुणा में था, उधर कहीं में जाएगा भाग में, तो कितना जाएगा 3/2। तो इसी बात हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा लगा क्या होता है कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसा ही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्लास 10th में भी आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक एक चीज ऐसे ही समझ में नहीं कि कैसे आता है, क्यों आता है और किस लिए आता है, ठीक है ना। तो सारे बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसका गुणनखंड करना है। अब भाई साहब गुणनखंड तो करते हैं, देखो 12x² -7x + 1। अब गुणनखंड करना कैसे, आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके बताना है। सुना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो स्टार्ट वाला नंबर है, यहाँ पे स्टार्ट में कितना लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, बात है समझ में। और जो पीछे वाला नंबर है एंड वाला, पीछे क्या है 1, सबसे पहले इस 12 और 1 का क्या करना है, आपको गुणा करना है। अगर मैं 12 का गुणा 1 से करता हूँ बेटा लोग, तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है आएगा 12 और 1 का, एक तो स्टार्ट वाले का ने एंड वाले का गुणा करता हूँ, कितना आता है 12 एकम 12। लेकिन अगर मैं बीच में कितना लिखा हुआ बेटा लोग 7 लिखा हुआ है, कितना लिख दूंगा मैं 7। 12 का गुणा अगर मैंने x करा कितना आया 12, और बीच में क्या लिखा हुआ ओनली 7, तो क्या लिख दूंगा मैं 7 लिख दूंगा। तो आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है, बात समझिएगा, ऐसे दो नंबर बताओ कि जिनको गुणा करने पे तो कितना आए 12 आए, जिनको गुणा करने पे क्या है, जो इन दोनों को गुणा करने पे आ रहा है कितना आना चाहिए 12, और जोड़ने या फिर घटाने पे क्या है, जो बीच वाला नंबर है, बीच में क्या लिखा हुआ है 7। तो मुझे ऐसे दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने घटाने में क्या है 7 आए, लेकिन गुणा करने पे कितना आए 12 आए। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे 4 और 3 का गुणा कर दूं, तो 4 तिया कितना होता है 12 होता है, और मैं 4 और 3 को क्या करूं जोड़ दूं, तो कितना होता है 7। मतलब ये दोनों के अंदर कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही है, अगर 4 और 3 का गुणा करता हूँ कितना आता है 12 में 4 और 3 को जोड़ता हूँ कितना आता है 7। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं कि गुणा कौन सा, जो इन दोनों का गुणा है, ये जोड़ने घटाने में क्या चाहिए, जो बीच में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा बेटा लोग, पहले उतार दो 12x², ये माइनस का मैं लगा दूंगा पहले क्या माइनस, ठीक है। अब देखो मैं 7 को लिख सकता हूँ क्या 4 + 3, 4 में 3 जोड़ो कितना आएगा 7 आएगा, कितना लिख दूंगा मैं 4 प्लस कितना बेटा लोग 3, पीछे क्या है x क्या लगा दूंगा मैं x लगा दूंगा, फिर प्लस का कितना है 1, तो प्लस का 1। इतना करने के बाद आगे काम आता है, देखो 12x²। अब जो बेटा पीछे x है ना, वो x एक बार सिर्फ 4 के साथ भी आएगा, एक बार 3 के साथ भी आएगा, तो एक बार कितना हो जाएगा 4x, एक बार कितना हो जाएगा 3x। मतलब x का गुणा मैंने 4 से भी कर दिया और 3 से भी कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बाहर क्या लगा हुआ था माइनस, अंदर दोनों का ही कहते बेटा लोग प्लस कहते हैं, तो और प्लस का गुणा अगर माइनस से करते तो क्या बनता है माइनस बनता है। तो यहाँ पे 4 और 3 जो है ना बेटा लोग दोनों का ही बन जाएंगे माइनस के बन जाएंगे। बात आई समझ में, क्यों बनेंगे, क्योंकि बाहर क्या था माइनस था, अब पीछे कितना चल रहा है प्लस का 1। अब देखो क्या करना है, आपको जो स्टार्टिंग के दो नंबर है ना, मुझमें ऐसी कौन सी चीज कॉमन आ रही है जो दोनों के अंदर नजर आ रही हो आपको। देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करता हूँ x कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो एक तो ठीक है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ इन दोनों, इस पहले पद के अंदर से ये, और पहला और दूसरे पद के अंदर से मैंने x कॉमन लिया, देखो x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर मैंने x कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर था, क्या था बेटा लोग x का स्क्वायर, तो एक बार x यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है x 2 बार है। अगर मैंने एक बार x कॉमन लिया है तो एक बार x बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब दूसरे वाले पद में x नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक बार ही x था, हमने वही x क्या करा बाहर ले लिया। एक और चीज देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है आगे 12, तो मुझे ऐसी संख्या बताओ जिसके पहाड़े के अंदर 4 और 12 दोनों आते हो। 4 के पहाड़े में 4 और 12 दोनों आते हैं, तो मैं क्या करूंगा 4 भी कॉमन लूंगा।
अब बताओ कि 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? मैं 4 में किसका गुणा करूँ कि 12 बन जाए? तो 3 का। तो यहाँ पे अंदर कितना बच जाएगा बेटा लोग? 3। बात आई समझ में? अगर देखो 4 का गुणा मैं 3 से करता हूँ कितना आ जाएगा? फिर से 12 आ जाएगा। और x का गुणा अगर मैं 1 से करता हूँ कितना आएगा? x स्क्वायर। मतलब मैं 12 x स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये बीच में कोष्टक है अपना, ठीक है। अब ये 4x जो कॉमन आया है वो इससे भी कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से ही 4x था, हमने 4x को क्या करा? कॉमन लिया, तो कितना बच जाएगा? ओनली 1। और बीच में क्या बेटा लोग? माइनस क्या लगा दूंगा मैं? माइनस, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों के अंदर कॉमन ले लिया। अब देखो इन दोनों में कुछ एक जैसी चीज दिख रही है क्या? कुछ भी नहीं दिख रही है। तो मैं क्या कॉमन लूंगा? ओनली 1। बात समझना, ओनली का कॉमन लूंगा मैं 1। अंदर कितना बच जाएगा? 3x। और कितना बच जाएगा बेटा लोग? 1। लेकिन अब ये देखो, ध्यान ये रखना है कि आपको जो पहला 2 पद है उनसे कॉमन लेने के बाद जो चीज आई है यहाँ पे देखो, जो क्या आया? 3x माइनस 1, वही चीज बाद में बचनी चाहिए। यहाँ पे कितना चाहिए मेरे को? 3x माइनस 1। लेकिन यहाँ पे देखो 3x प्लस 1 है। 3x यहाँ प्लस का है, यहाँ कहीं का है माइनस का, और 1 कहीं का है माइनस का, यहाँ कहीं का है प्लस का। मतलब मुझे इस पूरे को ये बनाना है, तो इसमें ऐसा क्या करूं कि ये बन जाए, मतलब जो माइनस वाला है वो प्लस का बन जाए, जो प्लस वाला है वो बन जाए माइनस का। तो मैं क्या करता हूँ? माइनस कॉमन लेता हूँ। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो 3x का माइनस बाहर आ जाएगा, तो 3x का बन जाएगा प्लस का। आपको पता है कि एक प्लस के अंदर कितने माइनस रहते हैं? 2 माइनस रहते हैं। तो इस प्लस से अगर मैंने एक माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बच जाएगा। देखो 3x माइनस 1 यहाँ पे और 3x माइनस 1 यहाँ पे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो अपन ने क्या करा? इस दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो माइनस का 1 अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3x माइनस 1 यहाँ पे भी है और 3x माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो फिर से कॉमन ले लो। 3x माइनस 1 क्या कॉमन लिया? एक तो इससे एक और इससे कॉमन लिया, तो इसके गुणा में क्या था आगे? 4x था। कितना लिख दूंगा मैं? 4x। और इसके गुणा में कितना था? माइनस का 1, तो कितना जाएगा? माइनस का 1। तो अपना ये यहाँ पे बेटा लोग क्या होता है? आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसके अंदर भी क्या करेंगे? सबसे पहले जो स्टार्ट वाला है और जो एंड वाला है दोनों को पकड़ के लाओ, वो क्या करना है? गुणा करना है। पहले क्या है? आगे 2 है, पीछे क्या है? 3। तो अगर मैं 2 का गुणा अगर मैं 3 से करता हूँ बेटा लोग कितना आएगा? 6, ठीक है। और बीच में कितना लिखा हुआ है? 7, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 7 लिख दूंगा। अब मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करने में कितना आए? 6 आए, और जोड़ने घटाने में कितना आए? 7 आए। बताओ कैसे नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको जोड़ने में कितना आ जाए बेटा लोग? अपना 6 आ जाए, और गुणा करने में कितना आ जाए? 6, और जोड़ने में कितना आए? 7 आए। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे 6 का गुणा अगर मैं 1 से करता हूँ तो 6 कम कितना होता है? 6। अगर मैं 6 के अंदर 1 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है बेटा लोग? 7। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 1 मतलब 6, 6 प्लस 1 मतलब 7। तो हम क्या करेंगे? बीच में क्या लिखा हुआ है? 7। मैं 7 को लिख दूंगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, कितना लिखूंगा 7 को? 6 प्लस 1, पीछे क्या है? x प्लस का कितना? 3। अब जो x है ना, एक बार इसके साथ आएगा ना, एक बार इसके साथ आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x। अब x का गुणा x से करूंगा, x से कम कितना होता है? x कितना जाएगा? ओनली एक बार x लिख दो, प्लस का कितना जाएगा? 3। अब देखना यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर? एक तो x कॉमन है। अब बताओ अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक बार x बच जाएगा, ठीक है। 2 और 6 में क्या कॉमन आता है? 2 कॉमन आता है, क्योंकि 2 के पार्ट में दोनों आते हैं। 2x कॉमन लिया, यहाँ पे ओनली एक बार x बच जाएगा। अब 2 के पार्ट में 6 कितनी बार आता है? 3 बार, तो प्लस का 3 कितना बच जाएगा? यहाँ प्लस का 3 लिख दो, ठीक है। x प्लस 3, 2 3 6। अब यहाँ x नहीं बचेगा क्योंकि एक बार ही x था यहाँ पे, ठीक है। प्लस मुझे इस x प्लस 3 को फिर से क्या बनाना है? x प्लस 3, तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूँगा? प्लस का 1 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि प्लस का अगर एक में 1 कॉमन लूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर लिख दूंगा क्या? x प्लस 3, क्योंकि कुछ कॉमन आ भी नहीं रहा है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो x प्लस 3 लिख देंगे यहाँ पे। देखो x प्लस 3 यहाँ पे भी, x प्लस 3 यहाँ पे भी, तो x प्लस 3 अपन ने क्या करा? कॉमन लिया। इसके गुणा में कितना था? 2x, तो 2x लिख दो। इसके गुणा में कितना था? प्लस का 1, तो प्लस का 1। इसका बेटा लोग क्या होता है? यहाँ पे आंसर होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर, देखो क्या करोगे सबसे पहले? स्टार्ट वाला है गुणा किससे करेंगे? एंड वाले से। 6 छठा कितना हो जाएगा? 36। कितना लिखूंगा मैं? 36। इतना करने के बाद बीच में कितना लिखा हुआ है? 5, क्या लिख दूंगा मैं? 5। मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करने पे कितना है? 36, और जोड़ने पे घटाने पे कितना है? 5। सोचो अगर यहाँ पे मैं 9 का गुणा किससे करता हूँ? 4 से, तो 9 से कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर मैं 9 के अंदर से 4 घटाऊं तो कितना आएगा बेटा लोग? 5 आएगा। मतलब ये कंडीशन यहाँ पे लागू होती है जोड़ और गुणा दोनों के अंदर, ठीक, घटा और गुणा दोनों के अंदर। तो 6x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस मैं 5 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 माइनस 4, तो लिख दूंगा कितना? 9 माइनस 4, पीछे कितना है? x, तो कितना लिख दूंगा? x माइनस क्या?
6। अब ये x दोनों के साथ आ जाएगा यहाँ पे 6x² प्लस 9x, ये प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा -4x -6। बताओ क्या चीज कॉमन आ रही है दोनों के अंदर, दोनों किस पाड़े में आते हैं, तो 3 के पाड़े में आते हैं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी क्या है x, तो x कॉमन ले लूंगा। अब मैंने 6 से 3 कॉमन लिया तो 2 और बच जाएगा, फिर 3 दोनों कितना होता है 6। यहाँ पे x² था, एक बार x आया तो एक और बार x बच जाएगा। अब ये 3x कहाँ से कॉमन आया है, यहाँ से कॉमन भी आया है, तो x का x बाहर आ गया। अब 3 के बारे में 9 कितने बार आता है, 3 बार आता है, तो प्लस का 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 कितना होता है 9 होता है, x का मैंने x लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 4 और 6 किस पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में आते हैं, तो माइनस का 2 क्या कर लूंगा कॉमन, कितना बच जाएगा अंदर 2x बच जाएगा। देखो माइनस का लिया है तो अंदर दोनों का ही आएंगे बेटा लोग, प्लस के आएंगे। अब 6 जो आता है 2 के बारे में कितनी बार आता है 3 बार, तो कितना बच जाएगा प्लस का 3। तो देखो यहाँ पे 2x + 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 2x + 3 यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों में दिख रहा है आपको 2x + 3, तो 2x + 3 फिर से क्या लूंगा बेटा लोग यहाँ पे कॉमन। इसके गुणा में कितना था 3x, कितना लिख दूंगा मैं 3x, इसके गुणा में कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2। तो ये बेटा लोग इसका क्या होता है यहाँ पे आंसर होता है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इसका क्या है, 4th 3x² - x -4। क्या करोगे सबसे पहले 3 और 4 का गुणा कर दो, कितना आता है 12, ठीक है। बीच में कितना लिखा हुआ है x, अब x है मतलब x के गुणा में क्या है ओनली एक बार x है, तो कितना आएगा एक बार x है अपने पास, मतलब बीच में क्या लिखा हुआ है x के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वो जो दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। अब मुझे ऐसे नंबर बताओ जिनको गुणा करने पे कितना है 12 और जोड़ने घटाने पे कितना है 1। सोचो अगर मैं 4 और 3 का गुणा करता हूँ कितना आएगा 12, और मैं 4 और 3 को माइनस करूँ कितना आएगा 1, तो 3x² माइनस का माइनस। अब मैं बीच वाले को लिख सकता हूँ कितना 4 - 3, क्योंकि 4 से 3 जाए कितना बचेगा 1, यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, पीछे क्या है x, तो x का 1 लिख दो माइनस कितना 4, 3x², x का गुणा 4 से कितना आएगा 4x, x का गुणा किससे 3 से कितना जाएगा 3x। अब प्लस में वो ध्यान रखना, देखो बाहर क्या था -4 का एक अंदर प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन देखो 3 का एक माइनस का ना, बाहर भी क्या था माइनस, तो दोनों माइनस के बनाएंगे बेटा लोग यहाँ पे प्लस बनाएंगे, पीछे क्या दोनों में x लिख दिया माइनस कितना 4। देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों से, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, क्या करूंगा अपन, देखो 3 और 4 में कुछ पार्ट में आता नहीं आते हैं, लेकिन x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो x कॉमन लिया कितना बच जाएगा ओनली 3x बच जाएगा, क्योंकि एक बार x तो बाहर आ गया, ये माइनस का 4 बच जाएगा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है इनके अंदर से, क्या कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें क्या लूंगा प्लस का 1 कॉमन लेने, कितना बच जाएगा 3x - 4। देखो 3x - 4 यहाँ पे भी 3x - 4 यहाँ पे भी 3x - 4, फिर से कॉमन लिया, इसके गुणा में कितना था x, इसके गुणा में कितना था +1, तो बेटा लोग यही पे इसका क्या होता है, ये भी आंसर क्या होता है खत्म। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर भी कितने पार्ट बेटा लोग 4 पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। देखो गुणनखंड याद करना है, इसके पहला क्वेश्चन में क्या था गुणनखंड याद करना था, लेकिन उसके अंदर जो x हमारा चर था उसकी अधिकतम घात कितनी थी 2 थी, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात कितनी बेटा लोग 3 है, तो ये 3 घात वाला गुणनखंड है वो कितने वाला 2 वाला था। देखो क्या लिखूँ पहला मैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है x³ -2x² -x + 2। देखो इसके अंदर पहले से 4 पद दिए हुए हैं तो अपन डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे x³ है, लिख देता हूँ सही बना देता है थोड़ा सा, x³ है मतलब x कितना यहाँ पे 3 है। देखो स्टार्टिंग के दो देखो, एक तो ये नहीं एक ही, इन दोनों के अंदर कौन सी चीज कॉमन है, x यहाँ पे भी है x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन ले लूंगा, लेकिन x ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार है 3 बार, मतलब कम से कम इन दोनों के अंदर 2 बार तो x आ ही रहा है, तो मैं x का क्या स्क्वायर कॉमन लूंगा, क्या लूंगा बेटा लोग x² कॉमन लूंगा। और क्यूब का मतलब क्या है कि x कितनी बार गुणा में है 3 बार, अगर 2 बार तो बाहर आ गया तो 1 बार x बच जाएगा, क्योंकि x³ का मतलब ही क्या है कि 3 बार x है, 2 बार हमने बाहर लिया तो कितना बच जाएगा x बच जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 का 2, यहाँ पे बेचारे के पास 2 के पास ओनली x² था, हमने वही x² क्या लिया बाहर ले लिया, तो कुछ बचेगा किसके पास, क्या कुछ भी नहीं बचेगा, तो x - 2 रहने देंगे, ठीक है। अब देखो पीछे क्या है -x प्लस का 2, लेकिन हमें चाहिए कितना x - 2, तो मैं इस x + 2 में ऐसा क्या करूं कि ये x - 2 बन जाए, मतलब कि जो प्लस का है वो देखो ये 2 प्लस का है यहाँ पे, ये मुझे कहीं का चाहिए माइनस का, ये x का है माइनस का, मुझे कहीं का चाहिए प्लस का, तो इसमें ऐसा क्या करूं कि ये जो है ना ऊपर वाले -x + 2 इसके रूप में आ जाए, तो मैं -1 कॉमन लूंगा, तो x का बन जाएगा प्लस का, ये प्लस के अंदर कितने माइनस है 2 माइनस रहता है, एक माइनस बाहर आया एक माइनस अंदर रह गया, तो x - 2 बन गया। देखो x - 2 यहाँ पे भी है और x - 2 यहाँ पे भी है, तो फिर क्या लूंगा x - 2 यहाँ पे क्या बेटा लोग कॉमन, x - 2 कॉमन लिया तो इस वाले गुणा में कितना था x², तो x² लिख दो, इस वाले गुणा में कितना था -1 तो -1 लिख दो,
इतना करने के बाद अब देखो आपका आंसर लगभग ये भी खत्म हो गया, लेकिन अगर चाहो तो आगे फॉलो कर सकते हो। क्या मैं इस एक को, हमें घात को तोड़ना है, मतलब हमारा जो गुणनखंड कब कहलाता है, जब उसके अंदर घातें हो ही नहीं, मतलब सारे पद एक्स वाई जेड के रूप में हो, यहाँ पे एक्स की घात आ रही है, उसको तोड़ सकते हैं आगे देखो। इसमें क्या मैं इस एक को एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बात है समझ में। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लास 8 का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब जो पदों का स्क्वायर घट रहा हो तो क्या करते हैं हम, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ दो और दोनों को क्या करो, घटा दो। क्या करूँगा, पहले मैं x माइनस दो का x माइनस दो उतार दो, ऐसा कैसा ये वाला ऊपर नीचे उतार दिया, ठीक है। यहाँ पे a का काम कौन करेगा, x, और b का काम कौन करेगा, 1। क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को जोड़ता हूँ, क्योंकि a प्लस भी कर रहे हैं, इस फॉर्मूले ये जितना फॉर्मूला ये अलग उसके बराबर होता है, ठीक है। तो a मतलब क्या है, x, तो x लिख दो, b मतलब क्या है, 1, तो 1 लिख दो। पहले क्या होता है, जोड़ते हैं तो जोड़ दो, बाद में क्या होते हैं, घटते हैं तो घटा दो, तो x माइनस 1, ये इसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे आंसर इसका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आता है बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा लोग, कितने टाइप के आते हैं, दो टाइप के आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इस गुणनखंड के अंदर मैं लिखता हूँ, चलो क्वेश्चन क्या है पूरा समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, बात को समझो। क्या यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या इन दोनों के अंदर, कॉमन क्या आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर, चलो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। कितना बच जाएगा, एक्स माइनस 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ कि फिर से एक्स माइनस 3 बन जाए, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे इन दोनों के अंदर, मुझे इस 9x माइनस 5 को ये बनाना है, कुछ कॉमन लेके, कुछ कॉमन दिख रहा है, ये बन ही नहीं सकता, मतलब आगे सोल्व होएगा ही नहीं, तो इसको कैसे करें फिर सोल्व, देखो इसमें कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते अपन, तो इसके अंदर क्या दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, वो तो आएगा थोड़ा सा क्या है लंबा। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो अपन जो अपने क्वेश्चन में फर्स्ट किया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं आता है तो अब देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात को समझिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो 15 है, कितना है 15, ठीक है। 15 का गुणनखंड क्या होता है, 3 इंटू कितना 5, कितना होता है 5। अब मुझे पता है कि 15 का एक गुणनखंड कितना है, 3 है, कितना है 3 है। अगर मुझे 5 का पता ही नहीं है, 5 थोड़ी देर के लिए गायब है, ठीक है, मुझे पता है कि 15 का एक गुणनखंड कितना है, 3 है, तो बताओ दूसरा गुणनखंड क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि मैं 3 में किसका गुणा करूं कि फिर से क्या प्राप्त हो जाए, ये 15 प्राप्त हो जाए। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो अगर हमें एक गुणनखंड पता रहेगा तो हम दूसरा गुणनखंड भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, अगर जो संख्या है हमारी कौन सी है 15 है, इसके अंदर में जो हमारा पहला गुणनखंड है क्या है 3 है, इसका भाग लगा दो, तीनों पंजे कितना होता है 15, तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा गुणनखंड जो भी निकल सकता है। देखो पूरा घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बेसिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो -5 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें ऐसा कौन सा मान रखूं कि हमारा उत्तर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पे x बराबर कितना 5, बात समझिए। पीछे कितना लिखा हुआ है -5, अब माइनस वाली संख्या प्लस से कटती है, तो मैं x बराबर कितना रखता हूँ, प्लस का 5 रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना रखेंगे, प्लस का 5 रख दो, यहाँ पे प्लस का 5। तो अगर यहाँ x बराबर 5 रखता हूँ कितना प्लस का, तो प्रश्न में रखते जाओ, 5 3 -3, एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू कितना है 5 माइनस का कितना बेटा लोग 5, 5 का 3 मतलब कितना होता है, 5 3 बार गुणा में है, तो 50 में 25, 25 पंजे 125 आता है, 5 का 3, ठीक है। -3, 5 का इसका कितना होता है 50 में 25, फिर 9 पंजे कितना होता है 45, माइनस कितना है 5। इतना करने के बाद 125 लिख दिया मैंने, 25 से कितना होता है 75 होता है, अब 45 और 50 कितने दोनों माइनस के हैं, कितना आएगा बेटा लोग, माइनस का क्या आ जाएगा बेटा लोग, 50 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जुड़ के माइनस का 50 आ गया। 125 के अंदर से मैंने 75 घटाया, कितना आएगा 50, फिर पीछे भी क्या है माइनस का 50, दोनों आपस में क्या हो गए बेटा लोग कैंसिल हो गए, तो उत्तर कितना आया 0। अब जब उत्तर 0 आता है तो उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, मतलब x बराबर 5 पे इसका क्या है गुणनखंड है, लेकिन ये x बराबर 5 गुणनखंड नहीं है। अगर सोचो यहाँ पे कितना लिखा हुआ था अपने, देखो x बराबर कितना है 5 लिया था, ठीक है। अगर मैं इस 5 को x के इधर लूँ तो ये 5 का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 बराबर कितना 0, मतलब जो x माइनस 5 जो है ना बेटा लोग, इसका क्या है बेटा लोग गुणनखंड है। तो क्या करेंगे बेटा लोग यहाँ पे अपन, अब एक मुझे क्या पता, एक गुणनखंड पता चल गया, अगर मुझे एक गुणनखंड पता है तो मैं दूसरा गुणनखंड भी निकाल सकता हूँ। कैसे, इस वाले का भाग इस पूरे में लगा के, आपको भाग लगाना चाहिए, मेन काम है बेटा लोग इसका, यहीं पे काम होता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे
प्रश्न लिख देता हूँ पहले। x की घात कितना 3, मतलब ये अपना 15 का काम करेगा। जो 15 बताया था ना, ये तो क्या अपना 3 बन गया, ये क्या बन गया अपना 15, जो भी एग्जाम में बताया था मैंने आपको। एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, कितना रखूंगा मैं, x माइनस 5 का भाग लगाना है। ठीक है, अब 5 गुणनखंड 5 कब आएगा, जब इसको भाग से लगाना पड़ेगा, वो 15 वाले तरीके से क्या करोगे, अब भाग लगाना सीखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, x की घात 3, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है x। अब जो इधर आगे वाला है, मुझे इस आगे वाले को ये बनाना है, समझो, इस आगे वाले को मुझे ये बनाना है। तो इस आगे वाले के अंदर में ऐसा किसका गुणा करूं कि ये x की घात 3 बन जाए। सोचो अगर मैं इस x के अंदर x स्क्वायर का गुणा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ में, एक्स स्क्वायर का मैं गुणा कर देता हूँ, तो कितना बच जाएगा बेटा, एक्स की घात 3 बन जाएगा। तो इस एक्स स्क्वायर गुणा किससे करूंगा, पहले एक्स की घात एक्स से करूंगा, कितना बन जाएगा, एक्स की घात 3। फिर एक्स स्क्वायर गुणा किससे करेंगे अपन, 5 से भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 एक्स स्क्वायर। ये 5 रहेगा तो माइनस क्या लग जाएगा बेटा लोग, माइनस। अब क्या करना है, आपको घटाना है, घटाएंगे। अब सोचो यहाँ पहले से क्या लगा हुआ माइनस, तो अगर मैं इसको डबल घटाऊंगा तो माइनस माइनस के बन जाएगा बेटा लोग प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 का बन जाएगा प्लस का। बात है समझ में, घटाते हैं जब भाग लगाते हैं तब, पहले भी 5 का एक माइनस का, अगर फिर से घटाऊंगा तो माइनस माइनस का बन जाएंगे प्लस, तो 5 का बन जाएगा बेटा लोग प्लस का बन जाएगा। ये एक्स का 3 प्लस का, एक का माइनस का, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये 5 एक्स स्क्वायर बन गया, ऊपर कितना माइनस का 3 है, 5 में से 3 का कितना बचेंगे 2, तो 2 एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। फिर पीछे से माइनस का 9x माइनस का 5। अब देखो फिर से यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आगे, 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है x। अब मैं x में किसका गुणा करूं कि x स्क्वायर बन जाए, तो मुझे x में गुणा करना पड़ेगा, लेकिन मुझे देखो यहाँ पे क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, तो मैं आगे लिख देता हूँ 2 भी लिख देता हूँ। देखो बात समझना, मैं इस x में किसका गुणा करूँ कि x स्क्वायर बन जाए, x का गुणा करना पड़ेगा तो x लिख दो, लेकिन यहाँ पे आगे 2 भी तो क्या लगा दूंगा 2। तो सोचो अगर मैं 2x से गुणा कर मैं इससे करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन कहीं का है प्लस का, तो क्या लगा दूंगा यहाँ पे मैं प्लस का, गुणा करते जाओ, इसका गुणा एक बार इससे और एक बार 5 से, इसका गुणा मैंने 2x करा तो कितना जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 पंजे का 10, कितना जाएगा 10x, पीछे x तो x लगा दिया, माइनस था तो क्या लगा दूंगा मैं माइनस, फिर ये घटाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, पहले से माइनस में क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, दोनों आपस में क्या होगा फिर से कैंसिल। 10x के अंदर से 9x गया, कितना बचेगा x माइनस कितना 5। देखो अब यहाँ पहले से क्या है x माइनस 5 है, मुझे बनाना भी क्या x माइनस 5 बनाना है, तो इसमें किसका गुणा करूँ कि x माइनस 5 ही रहे, मैं प्लस का एक गुणा कर देता हूँ, कि मुझे चाहिए भी कितना x माइनस 5, नहीं भी कितना है x माइनस 5, तो बस प्लस का एक का गुणा कर दूंगा। तो सोचो अगर मैं एक का गुणा x से करूंगा कितना आएगा x, एक का गुणा 5 से कितना आएगा 5, बीच में क्या है माइनस का लगा दूंगा माइनस, दोनों घटाओ कितना आएगा, घटाया तो दोनों क्या हुए अपने 0 हो जाएंगे यहाँ पे। तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ बेटा लोग, 0 प्राप्त हुआ। मतलब ऊपर वाला सवाल जो आया अपना देखो यहाँ पे क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये नया गुणनखंड प्राप्त हुआ है, और इसको आपको अपन फॉलो कर सकते हैं। देखो क्या बताया था मैंने, नए गुणों को फॉलो करना, अगले पेज पे आ जाना, कितना है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखना इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो क्या आप इसको फॉलो कर सकते हो क्या, इसके देखो कहाँ से आया था, ये अपना यहाँ से ऊपर वाला जो मान था ना वो मान प्राप्त हुआ। अब ये भी कोई बड़ी संख्या प्राप्त हुई, गुणनखंड कब कहलाता है, जब एक से घात कुछ भी नहीं हो, ठीक है, मतलब घात एक होनी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसके गुणा में क्या है एक, पीछे भी क्या है एक, तो एक एकम एक, गुणा करने में कितना चाहिए एक, बीच में कितना लिखा हुआ है 2, जोड़ने में कितना चाहिए 2। मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करने में कितना है एक, तो एक का गुणा अगर मैं एक से करूँगा कितना आएगा एक, लेकिन एक प्लस से कितना हो जाएगा 2, मतलब क्या है मैं 2 को लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना, एक प्लस एक, पीछे एक्स प्लस 1, एक्स एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एकम एक्स, एक्स एकम एक्स, तो प्लस का 2 बार एक्स लिख दिया प्लस का, ठीक है। क्या कॉमन आएगा दोनों से, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा तो एक्स यहाँ बच जाएगा, प्लस का यहाँ से एक्स था 1 बच गया, फिर यहाँ पे प्लस का 1 बच जाएगा, फिर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 यहाँ पे कॉमन लो, यहाँ पे भी कॉमन है, दोनों से कॉमन लिया, यहाँ कितना बच गया, इसके गुणा में कितना था एक्स, इसके गुणा में कितना था 1, तो फिर लिख दो एक्स प्लस 1, तो ये क्या आया हमारे पास एक्स प्लस 1, ये तो बाद के गुणनखंड है, तो एक तो क्या है एक्स प्लस 1, दूसरा भी क्या है एक्स प्लस 1, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला एक गुणनखंड है कौन सा था एक्स माइनस 5, तो वो भी लिख देंगे साथ में, तो कौन सा आया एक्स माइनस 5, मतलब ये तीनों गुणनखंड क्या है प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या बात है क्वेश्चन नंबर इसके अगले वाले पे क्या लिखा हुआ बेटा लोग, ठीक है। क्या करना है इसके अंदर अपने को, वही पहले एक गुणनखंड निकाला उसके जरिए अपने दूसरे गुणनखंड निकाले, अब तीसरा गुणन फिर से इजी है, दिख रहा होगा कुछ कॉमन लिख रहा है यहाँ पे, मिटाए थे पहले इसको अपन डायरेक्टली नोट कर देते हैं।
देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर से, यहाँ और यहाँ दोनों के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखो कौन सी चीज आपको कॉमन नजर आ रही है यहाँ पे, x³ यहाँ पे है, 13x² यहाँ पे, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है साहब। देखो तो मतलब क्या करेंगे, अगर कॉमन आएगा तो पीछे कोई संख्या आई नहीं, मतलब कौन सा रहेगा, फिर से वही सेकंड वाला तरीका, क्या करेंगे सबसे पहले पीछे कितना लिखा हुआ है 20। अब मैं यहाँ पे x का मान कितना रखूं, प्लस का 20 है, तो एक काम करते हैं अपन माइनस का 20 रखते हैं, ठीक है। अब -20 के जो गुणनखंड होते हैं बेटा, बात समझना कि -20 के गुणनखंड में 20 को किन किन टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ, बात समझना, 1 × 20 लिख सकता हूँ, 20 × 1 भी लिख सकता हूँ, 4 × 5 भी लिख सकता हूँ, 5 × 4 भी लिख सकता हूँ। मतलब क्या करेंगे अपन, लेनी अपने को माइनस वाली संख्या है, बात समझना क्यों, क्योंकि सारे का एक यहाँ पे प्लस के, तो माइनस वाली संख्या लगूंगा तभी तो जाके 0 आएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, तो 20 को बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। मैं कितना रखता हूँ, मैंने x बराबर रखूंगा -1 रखते हैं, माइनस का 1, तो जहाँ भी प्रश्न में x है वहाँ पर कितना रखेगा -1, तो -1 कितना जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 13 × -1 का स्क्वायर प्लस 32 × कितना -1 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब क्या करोगे आप, -1 की घात 3 कितना होता है, -1 होता है, बताया था मैंने भी आपको, ठीक है, प्लस 13 × -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे। 32 का गुणा -1 कितना आएगा -32 आएगा, 32 का कितना होता है 32, लेकिन मकाई का प्लस माइनस माइनस, प्लस का कितना बेटा लोग फिर से 20 है। इतना करने के बाद -1 13 एकम 13, तो प्लस का 13, माइनस का कितना है बेटा लोग यहाँ पे 32 है, तो 32 लिख दो, माइनस का 32 प्लस कितना 20। अब प्लस वाली संख्या कौन कौन सी देखो पहले, एक तो 13 और क्या 20, तो 13 और 20 कितने होते हैं बेटा लोग 33 होते हैं, तो 33 लिख देंगे। 32 का एक है माइनस वन, एक भी का एक है माइनस का, दोनों माइनस मिलकर क्या बनाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, 32 और एक कितना हो गया 33, तो माइनस का 33, 33 में 33 कितना बचेगा 0। मतलब कि यहाँ पे x बराबर -1 रखने पे क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, मतलब ये गुणनखंड है। -1 को बराबर किधर लाओ, कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, बराबर कितना 0, मतलब इसका एक गुणनखंड क्या है x + 1 है। अब बताओ अगर हमें यहाँ पे इसका एक गुणनखंड पता है, बात समझिएगा, अगर मुझे यहाँ पे इसका एक गुणनखंड पता है तो क्या मैं दूसरा गुणनखंड निकाल सकता हूँ, किस तरीके से, भाग लगाने वाली विधि से। सबसे पहले लगाएंगे भाग, प्रश्न क्या हमारे पास, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 कितना है हमारे पास x + 1। यहाँ पे आगे क्या है x की घात 3, यहाँ पे क्या है x, मैं किसका गुणा करूँ कि x की घात 3 बन जाए, x² का गुणा करो किस x का, कितना है x की घात 3, x² कितना x², दोनों के लेकर लगूंगा माइनस, दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल, 13 में x² से एक बार x² कितना बचेगा 12x², ठीक है, प्लस का 32x प्लस का 20, यहाँ पे x है मुझे क्या बनाना है x² प्लस का x का गुणा कर दूंगा, लेकिन यहाँ 12 भी क्या लगूंगा मैं 12 गुणा करा कितना आएगा फिर से 12x², 12x से गुणा किसी बना x कर 12 एकम 12x, क्या लगूंगा माइनस माइनस लगा, दोनों आपस में क्या होगा फिर से कैंसिल, 32 में 12 का कितने बचेंगे बेटा लोग 20x प्लस कितना 20। देखो यहाँ पे x + 1 है, मैं x में किसका गुणा करूँगी 20x बन जाए, क्या करता हूँ 20 का गुणा करता हूँ, 20 का गुणा मैंने x करा कितना आएगा फिर से 20x, 20 का गुणा मैंने x करा कितना आएगा प्लस का 20, घटाओ क्या बन जाएगा फिर से 0। मतलब ये क्या जो आया वो क्या अपना गुणनखंड है, क्या आया देखो यहाँ पे x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अगला सवाल है x² प्लस 20x प्लस नहीं 20x नहीं था 12x है ना, 20x² प्लस 12x प्लस 20 चेक कर लेते एक बार, x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, देखो पहले गुणा करते हैं, आगे एक के पीछे भी क्या 20, तो 1 को गुणा 20 से कितना आएगा 20, बीच में कितना लिखा हुआ है 12, मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको जोड़ने मतलब गुणा करने पे कितना है 20 और जोड़ने पे कितना है 12, सोचो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं। अगर सोचो मैं यहाँ पे 2 का गुणा अगर मैं 10 से करता हूँ कितना आएगा 2 × 20 होता है, अगर मैं 2 में 10 को जोड़ दूँ कितना आएगा 12 आता है, ठीक है, तो यहाँ कंडीशन लग जाएगी। तो x² प्लस कितना 2 प्लस 10 पीछे क्या है x प्लस कितना 20, x दोनों के साथ ले लेते हैं, एक बार 2 के साथ एक बार 10 के साथ प्लस कितना 20, दोनों से x कॉमन लो कितना आ जाएगा x, फिर x प्लस 2, यहाँ पे कितना 10 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर से 10 कॉमन लिया, x 10 20 10 मैडम कितनी बार आता है 2 बार आता है,
2 कॉमन x कॉमन लिया, ये बच गया, 10 कॉमन लिया, x प्लस 2 बन गया। देखो x प्लस 2 यहाँ पे भी, x प्लस 2 यहाँ पे भी, तो x प्लस 2 फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या था x, यहाँ पे क्या था 10, तो x प्लस 10, ये तो अपने 2 आए। लेकिन एक और देखो पीछे एक और कौन सा था, पहले गुणनखंड क्या आया था, x प्लस 1, तो एक और लिख देंगे यहाँ पे हम, देखो नीचे x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 10 और x प्लस 1, यही था। देखो ये अपना क्या होता है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। देखते हैं बारिश क्या आती है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस। देखो क्या करना है, बहुत इजी तरीका। सबसे पहले कुछ भी नहीं, इन दोनों का तो कॉमन ढूंढो, पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या। देखो y यहाँ पे भी नहीं, y यहाँ पे भी, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, क्योंकि वाई स्क्वायर है, इधर वाई क्यूब है, मतलब कम से कम तो वाई स्क्वायर आ ही रहा है। यहाँ पे y की जगह 3 था, तो ओनली एक बार y बच जाएगा। 3 का मतलब क्या है, y 3 बार है, लेकिन 2 बार कॉमन लिया तो एक बार y बच जाएगा। ये y स्क्वायर था ना, हमने वही क्या ले लिया, भाग ले लिया, प्लस का कितना बच जाएगा 1। देखो दो, ये भी माइनस का, ये भी का माइनस का, दोनों में क्या कॉमन लूँ, माइनस का कॉमन लूंगा, दोनों का बन जाएंगे प्लस के, 2y प्लस 1। देखो 2y प्लस 1 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी है, तो फिर से क्या कॉमन आ गया, 2y प्लस 1 कॉमन आ गया, ठीक है। इसकी गुणा में कितना था वाई स्क्वायर, इसकी गुणा में कितना था माइनस का 1, तो 2y प्लस 1। क्या मैं इस एक को एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, कौन से तरीके से, वही वाले तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे ए का मतलब क्या है y और b का मतलब क्या है 1, तो पहले जोड़ते हैं, दोनों का स्क्वायर घट रहा हो, क्या करेंगे अपन, a प्लस बी मतलब कि y प्लस 1, एक बार क्या y माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या होता है बेटा लोग, आंसर होता है। आपको जो 2 लंबे तरीके ना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के, उनको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि वो आपके जो प्रश्न वाली है, इसके ओनली 2 सवाल ही ऐसे हैं जो बुक के मतलब चैप्टर के, वो ऐसे 2 सवाल ही है उदाहरण के अलावा, ठीक है ना। तो उनके अंदर से आने के कुछ चांस बनते हैं बड़े क्वेश्चन में, तो उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, और ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि थोड़े छोटे हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, तो आपको थोड़ा आराम से धीरे धीरे सोल्व करना है, बार बार करना है, क्योंकि प्रैक्टिस आदमी क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।